टॉपिक मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, या फिर इसको आप बोल सकते हो टेस्ट भी। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं कि अगर अपने पास दो कंपाउंड दिया है अल्कोहल और फिनॉल का, तो बताने के लिए बोल देंगे कि इन दोनों में से अल्कोहल कौन सा है, तो आप इजीली बता लोगे। चलिए पहला मेथड आता है लिटमस टेस्ट, LITMUS, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में कौन सा रिएक्शन होता है? लिटमस टेस्ट में हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, एक टाइप का ये फिजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम कलर चेंज होने पे सिर्फ बता सकते हैं। तो जो अपने पास फिनॉल होता है, अगर उसका हम उसके लिटमस पेपर में उसके बूंदों को गिराते हैं या फिर लिटमस पेपर उसके सॉल्यूशन में डिप्ड कराते हैं, तो अपने को देखने को मिलता है कि ये ब्लू लिटमस को BLUE ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस में चेंज कर देता है। बट यहाँ अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाता है। हाँ भाई, ये कैसा है? एक और चीज, हमेशा फिनॉल क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक रहता है, और एसिडिक चीज लिटमस में क्या करती है? ब्लू को रेड में चेंज कर देती है, ठीक है। अच्छा खासा पॉइंट था, एक ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कोई आपको एग्जाम में बोल दिया भैया ये सब मेरे को टेस्ट नहीं चाहिए, फिजिकल टेस्ट नहीं, केमिकल टेस्ट करके बताओ, तो ठीक है, केमिकल टेस्ट भी अपने पास। केमिकल टेस्ट में पहला टेस्ट आ जाएगा आपके पास, ये एक और की क्या आ जाएगा, एक मैं आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, जस्ट हमने अभी पढ़ गए हैं प्रीवियस लेक्चर में ही। अगर आपके पास फिनॉल है, अगर आप अपने टेस्ट ना खुद ही से बना सकते हो, क्योंकि आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन, जैसे कि मैं अभी आपको एक करा के दे रहा हूं, जैसे Br2, ये कौन सा ले लो? एक्वस Br2 ले लो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ कर दो तो क्या मिल जाएगा? एक 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि एक व्हाइट PPT होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? व्हाइट कलर का PPT। ये OH और ये Br, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ, और ये क्या होता है? व्हाइट PPT, WHITE, व्हाइट PPT यानी प्रिसिपिटेट। कंप्लीट है, तो ये किए हो जाएगा। बट यही अगर मैं अल्कोहल के लिए करूं तो अल्कोहल ऐसा नहीं करेगा। C2H5OH मान लेता हूं, ये इथेनॉल ही ले लेता हूं। अब इसकी मैं Br2 के साथ रिएक्शन करूंगा एक्वस, ठीक है, तो ये मेरे को ये रिएक्शन नहीं देगा, ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉट फॉर्म। यहां हाँ, कई लोग बोलेंगे भैया रिएक्शन क्यों नहीं होगा? यहां हम रिएक्शन होगा नहीं भाई, क्या फॉर्मेशन करेगा? ब्रोमो इथेन फॉर्मेशन करेगा, ब्रोमो इथाइल, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अपने लिए मेन प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी व्हाइट PPT कलर का एक फॉर्मेशन नहीं होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नहीं फॉर्मेशन। ये आ गया एक केमिकल टेस्ट, ये हो गया, ठीक है। ये इसके अलावा भी एक बहुत ज्यादा फेमस है, ये तो नॉर्मल मैंने अपने आप से बना लिया। एक यहां आता है तीसरा टेस्ट, इसको रब करके करता हूं ऊपर में। तीसरा टेस्ट कपलिंग रिएक्शन, लिखो। तीसरा टेस्ट आ जाएगा आपके पास COUPLING, कपलिंग रिएक्शन। व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन कौन सी? कपलिंग रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि फिनॉल्स के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होती है, अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब अगर आप फिनॉल की रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्टवा से करवा दोगे तो का होई रे? अरे का होगा? चलो, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? N2Cl का यूज कर रहा हूं, डाइजोनियम सॉल्ट, एग्जैक्टली। तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेता है? कुछ इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर मत सही लिखा हूं, इसमें भी फॉर्मेशन हो जाएगा, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे लिखोगे ना तो ज्यादा देखने में सूटेबल लगता है। पहले तो इधर क्या ले लो, इधर साइड ले लेते हैं OH, और इधर साइड क्या ले लेते हैं? N2Cl, ठीक है। अब क्या फॉर्मेशन होगा? तो इस टाइप का अगर ये रहता है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो अपने को प्रोडक्ट ओजो डाई मिलता है, ठीक है, एक कलर का, एक क्या होता है? ओजो डाई मिल जाता है, जो कि अपना एफिनॉल तो फॉर्मेशन करता है बट अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं करता। N डबल बॉन्ड N, और यहां पास एक और बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पास OH, वाह, कंप्लीट, वाह, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी, चलो स्टार्ट। तो इसे क्या बोला जाता है? पैरा हाइड्रोक्सो, H बाय DROXO, हाइड्रोक्सो AZO, एजो BENZENE, पैरा हाइड्रोक्सो ओजो बेंजीन।
ठीक है। ये एक टाइप का क्या होता है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज कलर का, DRY ड्राई होता है। तो इससे हमें यह मालूम चल जाता है कि अगर ऑरेंज कलर का ड्राई फॉर्मेशन हुआ, मतलब ऑरेंज कलर का कोई सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ, तो हम बोल देंगे भैया ये है क्या, फिनॉल। ये आ जाएगा। एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा कपलिंग रिएक्शन। बट यही अगर केमिकल कपलिंग रिएक्शन आप सिंपल किसके साथ कराओगे, CH3 CH2 CH2, मान लो कोई भी एक ले लो, 6 ही कार्बन का ले लो, गलत ना हो ताकि, ठीक है, कैसा भी ले लो, OH के साथ कराओ। अब इसके साथ आप ये डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब C6H5N2Cl के साथ ये रिएक्शन करा दो, तो ये प्रोडक्ट नो रिएक्शन हो जाएगा, नो रिएक्शन हो गया कंप्लीट कपलिंग रिएक्शन। अभी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। कपलिंग रिएक्शन होने के बाद अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करें। अगर ये तो हो गया नॉर्मल अल्कोहल और फिनॉल के बीच में पता करने का। अल्कोहल और सभी फिनॉल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो बनता नहीं है, ठीक है ना। बनता क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में कैसे अंतर बताएं। अगर हमारे पास अल्कोहल दे दिया और बोला कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब इसमें से बताओ 3 डिग्री वाला अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो इसके लिए एक टेस्ट आता है बहुत ज्यादा फेमस, जिसे बोला जाता है लुकास टेस्ट, LUCAS, लुकास TEST टेस्टवा, ठीक है। लुकास टेस्टवा में हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसे लुकास रिएजेंट बोला जाता है, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl का यहां यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना HCl क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl होगा, ठीक है ना। चलो तो लुकास रिएजेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, CH3COOH। अब यहाँ क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये 1 डिग्री आ जाएगा 1 डिग्री के केस के लिए, 1 डिग्री केस के लिए। तो ये किसके साथ रिएक्शन करा दूं, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हो तो फाइनली ये मेरे को इस तरह का एक प्रोडक्ट देगा। किस तरह का, इसमें हमेशा ध्यान रखना TRUBIDITY, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, एक चीज लिखूंगा, टर्बिडिटी यानी होता है कि एग्जैक्टली उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो टर्बिडिटी यानी होता है एक चीज तो एग्जैक्टली पार्टिकल्स, और दूसरा बोल सकते हो कि अगर उसमें लाइट रेस पास कराता हूं, टर्बिडिटी का मतलब होता है कि टर्बिडिटी को कैसे पहचाना जा सकता है। टर्बिडिटी को पहचाना जा सकता है अगर कोई भी लाइट रेस आप किसी भी वाटर में ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है, पास कराओ, अब जितना ज्यादा लाइट स्कैटर होगी मतलब उसकी टर्बिडिटी क्या है, उतनी ही ज्यादा हाई है, उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो टर्बिडिटी इसे बोला जाता है। तो यहां जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन होता है वो एकदम इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री के लिए। इमीडिएट टर्बिडिटी मतलब तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। अब किस तरह से तुरंत रिएक्शन होगा, अब ये देखो, तुरंत रिएक्शन में अपने पास CH3, यहां पास से H लगा दो, यहां पास H लगा दो, OH की जगह Cl लगा दो, कंप्लीट है। अरे कोई रिएक्शन नहीं है, हम जैसा करते आ रहे थे ना, OH क्लोरीन रिमूव कर देता है, यहीं वही भी, यहां भी वही भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसके साथ साथ क्या क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके साथ साथ H2O फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट। एक ये हो जाएगा रिएक्शन, कंसंट्रेटेड Cl टूट रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट अब 2 डिग्री के लिए भाग जाते हैं। 2 डिग्री में होता है कुछ इस तरह का, एक CH3 यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक OH यहाँ। 2 डिग्री मतलब ये सेंट्रल कार्बन, यहाँ OH हटाऊंगा तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज चढ़ने के कारण डायरेक्टली इसके साथ कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन 2 कार्बन, तो मतलब 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े होंगे तो 3 डिग्री। तो अभी ये 2 डिग्री का केस है। अब इसके साथ क्या यूज करता हूँ, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का केस करता हूँ। अब ये 5 मिनट बाद टर्बिडिटी, 5 मिनट आफ्टर टर्बिडिटी शो करेगा। किस तरह से, यही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा सेम टू सेम इसी टाइप का, CH3Cl और यहाँ हाइड्रोजन और उसके साथ साथ वाटर। तो पट ये कितने मिनट बाद होता है, 5 मिनट बाद होता है, एक ही आ जाएगा। अगर मैं यही रिएक्शन किसने के लिए कर देता हूं, 3 डिग्री के लिए कर देता हूं, सिंपल CH3, इसको ब्लैक से लिखूं क्या, थोड़ा सा मजा आ जाए। चलो CH3, इसी तरह से CH3
और एक क्या आ जाएगा OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ठीक। और इसके बाद इसमें टर्बिडिटी कभी जीवन भर में फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉट फॉर्म TURBIDITY टर्बिडिटी। तो ये क्या होगा CH3 CH3 और ये Cl, ठीक है, उसके साथ साथ H2O। मैंने क्यों लिखा आखिरी में, जब मैंने बोल दिया टर्बिडिटी फॉर्म होगी ही नहीं तो मैंने क्यों लिखा भैया। एक बात ये भी है कि टर्बिडिटी फॉर्म होगी, बट एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ एक इसे स्टेराइल कंडीशन देना पड़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर कंडीशन देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर कंडीशन दोगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हमने क्या किया, रिएक्टिविटी रेट की रिएक्शन को क्या कर दिया, बहुत हद तक बढ़ा दिया। अब रिएक्शन नहीं होने वाला भी था तो भी हमने उसका एक्साइटेशन एनर्जी तक के लेवल तक पहुंचा दिया, EA लेवल जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, वहां तक पहुंचा दिया। और वहां तक पहुंच जाने के कारण ये रिएक्शन आखिरकार होगी। तो ये रिएक्शन तभी होगी, नॉट फॉर्म लिखे रहना, बट ये रिएक्शन होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो। तो इसे नेट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट पे, कि दैट अगर टेम्परेचर को हाई किया जाए तो ये रिएक्शन मिलने के चांसेस हैं, ठीक, बट एक सर्टेन टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर अगर TEM टेम्परेचर हाई करोगे तो ये फॉर्मेशन होगा, बट एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी ये कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके सामने नॉट भी लगा देना, ठीक है ना। दो रिएक्शन कर लेना अपने हिसाब से। तो ये आ जाएंगी टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि आप इसके लुकास टेस्ट की मदद से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई अल्कोहल 1 डिग्री है, कोई अल्कोहल 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। कंप्लीट, ये आ जाएगा मेथड। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आखिरी रिएक्शन आज की करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मेनली इसी तरह की रिएक्शन होती है, बट उसमें थोड़ा सा ना रिएजेंट अलग ले लेते हैं हम, ठीक। आइडोफॉर्म टेस्ट भी हम यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि किस तरह से अल्कोहल को हम पता लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा, IODO आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो, तो सबसे पहले इसी तरह से हम एक क्या ले लेते हैं, 1 डिग्री ले लेते हैं। मैं गलत मिटा ही दिया फालतू, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन और यहां पास OH। अब आइडोफॉर्म टेस्ट किसकी मदद से किया जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा I2 की प्रेजेंस में किया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, I2 की प्रेजेंस में किया जाता है। और उसके साथ साथ एडिशनल हम NaOH लेते हैं, ठीक, और डेल हीट भी। अब रिएक्शन कराओ। तो रिएक्शन यहां पास हमेशा ध्यान रखना, कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा और ये CH वाले भी केस यहां आगे बढ़ेगा। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, CHI3। तो ये क्या बन जाएगा, एक आइडोफॉर्म बन जाएगा यहां पर। अब यहां पर हम देखेंगे जिसमें जितना जल्दी आइडोफॉर्म बन गया, आइडोफॉर्म बनेगा वही अपना केस भी बनाएगा, ठीक है। ये आइडोफॉर्म जिसमें बनेगा वो केस बनाएगा, जिसमें नहीं बनेगा उसमें केस नहीं बनाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट का एक खास बात है, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए तो हम यूज कर ही सकते हैं, बट आइडोफॉर्म टेस्ट ना हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है COC और ये HOH, ठीक है, क्या आ जाएगा, यही ग्रुप सही है। चलो ये सही है। अगर ये वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ये इस तरह का कोई ग्रुप, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला ग्रुप, ये ऐसा का, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब CH3 CH2OH प्रेजेंस है तो पॉसिबल है। अगर कोई मान लेता हूं एरा गैरा नथु गैरा COOH ले लेता हूं, अब इसकी आइडोफॉर्म टेस्ट NaOH की प्रेजेंस में सारी कंडीशन दे देता हूं, अब बोलूंगा क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखना कि किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। ऊपर वाले में और एडिशनल कुछ बनेगा, जैसे कि HCOONA, ठीक है, HCOONA, और उसके साथ साथ एडिशनल में क्या जोड़ लेना, NaI भी जोड़ लेना, ठीक है ना, NaI। तो किसके स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट। तो ये आ जाएगा आज का आइडोफॉर्म टेस्ट, आखिरी था, कंप्लीट हो गया हो तो जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में आज का चैप्टर इंड ही कर देते हैं, अल्कोहल और फिनॉल को ईथर का स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक से, वो भी कल से। चलो, तो यहां पास आखिरी क्या क्या यूजेस हैं अल्कोहल और फिनॉल की, यूजेस सबसे आखिरी में कवर करते हैं हमेशा। तो आज का यूजेस
स्टार्ट करते हैं आपकी स्क्रीन पे। यूजेस, अल्कोहल को ऐसा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीने के लिए मतलब चढ़ाने के लिए बोल सकते हो कि ये एक टाइप का क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स की तरह भी वर्क करता है कई बार। जैसे कि एंटीसेप्टिक्स में बोलोगे तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीसेप्टिक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स प्रोडक्ट्स मतलब हाथ उत कट गया तो लगाने के लिए जो काम आती है दवाइयाँ, ठीक है। ये कई मेडिसिन को स्टोर करने के लिए भी अल्कोहल्स का यूज किया जाता है। वहीं ये 100% अल्कोहल, 100% अल्कोहल किसको बोला जाता है, इथेनॉल को, C2H5OH को 100% अल्कोहल बोला जाता है, या फिर इसे 100% इथेनॉल भी बोला जाता है। 100% इथेनॉल, ठीक है। 100% इथेनॉल क्या होता है, एक टाइप का रेक्टिफाइड रहता है, ठीक है। रेक्टिफाइड एक नाम आता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल, या फिर इसे अब्सोल्यूट, सॉरी एक गलत हो गया था, क्या बोला जाता है, 100% इथेनॉल को अब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है, ABSOLUT, अब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। अगर यहीं पास मैं इसी C2H5OH ले लूं और इस कितना है 95% है मान लेते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। तो रेक्टिफाइड अल्कोहल नाम में कई बार डिफरेंस पूछ देता है कि 95% अल्कोहल इथेनॉल क्या होता है और 100% इथेनॉल क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पास 20% अगर हम क्या करते हैं, C2H5 यानी इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ 80% गैसोलीन का इस्तेमाल करता हूं। गैसोलीन यानी पेट्रोलियम का इस्तेमाल करता हूं, पेट्रोल्स का, ठीक है। तो ये गैसोलीन जिसे बोला जाता है, वैसे गैसोलीन लिखो, पेट्रोलियम लिखो, जो चाहिए, दोनों सेम टू सेम होता है जी, ठीक। तो ये क्या है, ऐसा पावर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पावर फ्यूल्स कौन सा फ्यूल्स होते हैं, जो कि रॉकेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ROCK, रॉकेट सैटेलाइट मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने समझ लिया अल्कोहल्स को बहुत ज्यादा जगह यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज किया जाता है, मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फर्दर मेडिसिन को फ्रीजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फिनॉल का क्या क्या यूज है। फिनॉल को यूज किया जाता है पहले तो पॉलीमर्स क्रिएट करने के लिए, प्लास्टिक्स क्रिएट करने के लिए जिसे बोला जाता है। दूसरा क्या बोलते हैं, मेडिसिन बैग क्रिएट करने के लिए। मेडिसिन बैग कौन से होते हैं, जो मेडिसिन के ऊपर कवर लगा रहता है ना, एकदम लोहे टाइप का, ठीक है। तो एक टाइप का तो क्या रहता है, जैसे उसके ऊपर वेपर प्रेजेंट रहता है तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, तो फिनॉल का ही बना रहता है। तो एक टाइप का क्या मेडिसिन बैग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फर्दर फिनॉल से फर्दर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे कि कैसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बेकेलाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो ये आ जाएंगे कुछ इसके एग्जांपल्स, आई थिंक सो, यूजेस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ देते हैं 1 मार्क्स में कि इसका यूज बताते हुए जाओ, ठीक है ना। तो एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से आज के वीडियो के लिए सिर्फ फिलहाल इतने यहीं तक, और आज का यहाँ हमारा अंत होता है अल्कोहल और फिनॉल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर ईथर टॉपिक को। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।